आत्माभिमानी स्थिति सब समझ में आती है। प्लान करती हूँ कि यह एप्लीकेशन में लाऊं, परंतु जब परिस्थिति आती है तो भूल जाती हूँ, देह अभिमानी हो जाती हूँ। यहाँ मन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुन रहा है ज्ञान, अभी तक वह माइंड सभी संकल्पों का, सभी संस्कारों का बंडल है। नॉर्मली मन बोलेगा भी कि हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है, और सब समझ आ भी रहा होगा। हो सकता है मन को थोड़ा थोड़ा समझ आ भी गया होगा, वह भी हो सकता है। परंतु जब तक मैं बॉडी माइंड हूँ, यह पर्सन हूँ और यह दुनिया के अंदर रहती हूँ, जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड है, और मैं एक फिजिकल बॉडी हूँ, और मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, परिस्थिति मेरे बाहर है और मैं परिस्थिति के अंदर हूँ, तब तक मुश्किल है। क्योंकि मैं अपने आप को पर्सन समझ रही हूँ, जो कि खुद एक एक्टिविटी है संकल्प और कर्मेंद्रियों की, जो कि आत्मा के अंदर है। आत्मा एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी जो है आत्मा के अंदर है। यह हमारा भ्रम है कि मैं बॉडी माइंड और इस दुनिया में रहती हूँ। मेरे बाहर एक मैटर की दुनिया है और मैं मैटर के बनी हुई बॉडी में रहती हूँ। मैं शरीर के अंदर रहती हूँ और मेरे बाहर परिस्थितियाँ हैं, यह भ्रम है। यह भ्रम टूटना बहुत ज़रूरी है। इस भ्रम के पीछे की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है। अगर हम आत्मा जो कि सोर्स है, आत्मा के सोर्स ऑफ पॉइंट से देखें तो मैं और मेरी परिस्थिति मतलब स्वाति और स्वाति की परिस्थिति। स्वाति और स्वाति की दुनिया, यह सब आत्मा के अंदर है। स्वाति की परिस्थिति, स्वाति की दुनिया, यह सब संकल्प है। स्वाति के बाहर की दुनिया, यह सब आत्मा के अंदर है। जिसने यह समझ लिया कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और जिसके अंदर ही संकल्प है कि यह मेरा स्टूडेंट है, यह थॉट में है, यह मेरा सेंटर है, यह थॉट में है, यह मेरी परिस्थिति है, ये थॉट में है। थॉट में ही है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ। थॉट में ही है सब अच्छा हो।
थॉट में ही है कि मैं यहाँ रहती हूँ। थॉट में ही है जो बोलते हैं सब अच्छा हो। यह सारे थॉट्स सिर्फ मेरे अंदर हैं। सारी पूरी दुनिया सब कुछ इमेजिनेशन के रूप में 3D वर्ल्ड की एक्टिविटी चलती है। मेरे अंदर मूवी है। मेरे अंदर मूवी जैसे स्क्रीन के अंदर भी है, स्क्रीन के ऊपर भी है और स्क्रीन से ही बनी हुई है, पर स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। मूवी कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है, लेकिन स्क्रीन मूव हो रहा है नहीं। यही है आत्माभिमानी स्थिति। स्क्रीन जैसे एकदम स्टिल साइलेंस है, ऐसे में आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड स्टिल साइलेंट हो। शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने के लिए। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे यहाँ सच्चा वैष्णव बनना है तो पहले यहाँ सच्चा ब्राह्मण बनो। सच्चे ब्राह्मण वह हैं जो अपने शुद्ध संकल्पों से शुद्ध और सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं, परमात्मा को भोग लगाकर, और साथ साथ ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, अर्थात पवित्र रहते हैं। तो यह पवित्रता का परहेज और अन्न शुद्धि का परहेज मात्र इस संगम पर है। तो बाबा कहता यह परहेज जो करते हैं वही जैसे सच्चे वैष्णव है, कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहते हैं, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, रात दिन तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे इस ज्ञान मार्ग में जो भी अवगुण है उसका एडवांटेज लो, कहता बाबा, अर्थात उसको परिवर्तन के रूप में इस ज्ञान के मार्ग में चलो तो वहाँ मोह परमात्मा के प्रति हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे यह जैसे कि तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। अगर यही मोह कोई संबंधियों के साथ है
तो बाबा कहता है कि उनके याद में जैसे 12 माह रोते रहते हैं। इसीलिए अगर याद ही करना है, मोह है, तो वह परमात्मा से रखो, जो कि वह बेड़ा भी पार करेगा। और अहो सौभाग्य जो परमात्मा की याद सताती रहे, कहता बाबा। परमात्मा की ऐसी याद हो जो कि हमको सतानी चाहिए। जैसे संबंधियों की याद हमको सताती है, ऐसे शिव बाबा की याद सतानी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोलते हैं तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। जैसे परमात्मा ने हम अपकारियों पर उपकार किया है, तो बाबा भी कहता है कि बच्चे ऐसे फॉलो फादर। तो जो भी हमारे सामने आएंगे वह हमारे अपकारी ही होंगे। तो ऐसों के ऊपर बाबा कहता है कि बच्चे वह उपकार करो, क्योंकि उनके साथ ही हमारा हिसाब किताब है। यह अंदर सूक्ष्म में यह ज्ञान का अनुभव करते, जो भी सामने आएंगे उनके ऊपर उपकार करो, मुस्कुराते रहो, और एक बाप जो सुनाते हैं वही दूसरों को सुनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। जैसे परमात्मा सदा सुखदाई है, जैसे प्रकृति सदा सुखदाई है, ऐसे आत्माभिमानी स्थिति भी सदा सुखदाई है। अगर आत्माभिमानी स्थिति से हम देखेंगे तो सब सुखदाई है। अगर वह पॉइंट ऑफ व्यू छूटा और देहाभिमान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं आत्मा को, तो जैसे अपने आप को बॉडी समझ करके आत्मा को शरीर के अंदर देखेंगे और इस माइंड से आत्मा को अनुभव करेंगे, तो बाबा कहता है जैसे कि यहाँ उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। तभी जैसे कि यह ज्ञान जीवन में धारणा भी होगा, इसका उपयोग भी होगा सही अर्थ में। मन माया ज्ञान भी उठाता है, लेकिन वह अपने स्वार्थ के लिए उठाता है। उससे हमारी संस्कार परिवर्तन या सदाकाल का श्रेष्ठ अनुभव नहीं हो सकता है। उससे हम माया के दलदल में फंसे रहते हैं। तो ज्ञानी भी बने तो भी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानी हैं, आत्मा के रूप में ज्ञानी है या मन माया के रूप में। मन भी माया ज्ञान उठाता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे ज्ञान सही अर्थ में उठाओ, कहता बाबा। वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभवी रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहता समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर के लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहता समर्थ आत्मा वह है जो अपने समर्थी पर, अपनी शक्ति पर, अपने गुणों के ऊपर उसका संपूर्ण भरोसा है। वह जैसे ऊपर नहीं है, वह जैसे सागर के तले में है, अर्थात परमात्मा के साथ वह सदा कंबाइंड है और परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर हर ज्ञान का अनुभव करती है। वह आत्मा जैसे लगन में मगन है, कहता बाबा। ऐसे आत्मा के सामने विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। आत्मा जैसे संकल्पों से परे है, साउंड से परे है, बॉडी लेस है। जब यह लेस की स्थिति का अनुभव करते हैं, सबसे मैं परी हूँ यह अनुभव करते हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे वहाँ शुद्धि का, प्यूरिटी का अनुभव करेंगे। अशुद्धि ही जैसे भूतों का आह्वान करती है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहती हूँ, डर डर के कहती हूँ, पल दिल के पास तुम रहते हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हर
हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन